क्या आपका बिजली का बिल भी हर महीने इतना ज़्यादा आता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है? आप लाइट्स तो बंद रखते हैं, पंखे भी ज़रूरत के हिसाब से चलाते हैं, फिर भी बिल हज़ारों में पहुंच जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम सब जाने अनजाने में ही प्लग में लगा हुआ छोड़ देते हैं, और यही चीज़ें हमारी जेब का सबसे बड़ा कट लगाती हैं। हम में से सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अगर किसी डिवाइस को रिमोट से बंद कर दिया तो अब वो बिजली नहीं खा रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, मतलब वो बंद नहीं होता। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टीवी और गेमिंग कंसोल की। आजकल लगभग हर घर में स्मार्ट टीवी होता है। लोग उसे सिर्फ रिमोट से बंद करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बंद टीवी पर भी एक छोटी सी लाइट जल रही होती है। वही है स्टैंड बाय मोड। वो टीवी लगातार बिजली ले रहा होता है। यही हाल होता है गेमिंग कंसोल का। आप सोचते हैं कि वो बंद है, लेकिन वो ऑन रहता है, बिजली खा रहा होता है। तो अगली बार जब टीवी देखना खत्म हो जाए तो रिमोट से नहीं, सीधा प्लग से बंद करिएगा। अब आते हैं वाईफाई राउटर या स्मार्ट डिवाइसेस पे। चलिए मान लेते हैं कि दिन भर इंटरनेट की ज़रूरत है, लेकिन रात में जब आप सोते हैं उस समय, या फिर जब आप घर पे नहीं होते उस वक्त भी राउटर चालू रहता है। ऐसे में अगर आप सिर्फ रात के समय या बाहर निकलते वक्त राउटर को बंद कर दें तो महीने भर में आपको बिजली के बिल में साफ फ़र्क दिखाई देगा। साथ ही आपके डिवाइसेस की लाइफ भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं फ्रिज की। हाँ, आपने सही सुना, फ्रिज जैसी ज़रूरत की चीज़ भी अगर समझदारी से चलाएं तो बिजली की काफ़ी बचत हो सकती है, खासकर सर्दियों में। जब बाहर का तापमान कम होता है, आप फ्रिज को दिन में 2 से 3 घंटे के लिए बंद कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि सामान ख़राब हो जाएगा, तो आपको बता दें कि असल में फ्रिज बिना पावर के भी 5 से 6 घंटे तक ठंडा रहता है, और अगर आप इसे रोज़ कुछ घंटों के लिए बंद कर देंगे तो आपकी काफ़ी बचत सिर्फ यहीं से हो सकती है। अब आते हैं मोबाइल या लैपटॉप के चार्जर पर। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने चार्जिंग से मोबाइल हटा तो लिया, लेकिन चार्जर वैसे ही सॉकेट में लगा रह गया और शायद कई दिन तक लगा रहा। दरअसल चार्जर बिना किसी डिवाइस को चार्ज किए भी बिजली की खपत करता है और लगातार ऐसा करता रहता है। यही नहीं, इससे चार्जर जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो अगली बार फ़ोन चार्ज करने के बाद सिर्फ केबल नहीं, पूरा चार्जर ही सॉकेट से निकाल दीजिएगा। अब चलते हैं किचन में, जहां माइक्रोवेव और चिमनी जैसी चीज़ें होती हैं। इनका इस्तेमाल हम दिन में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए करते हैं, लेकिन प्लग में ये 24 घंटे लगी रहती हैं। और आप सोचिए कि वो बंद तो हैं, लेकिन असल में वो स्टैंड बाय मोड पर होती हैं। दिन में बस एक बार अगर आप उनका प्लग निकाल देंगे या ये आदत डाल देंगे तो आपकी बिजली की बचत हो पाएगी। और अब बात करते हैं एसी की। एयर कंडीशनर। बहुत से लोग एसी को सिर्फ रिमोट से बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो बिजली खाता रहता है, क्योंकि उसका इंटरनल सिस्टम स्टैंड बाय मोड में रहता है। ख़ास तौर पर जब आप ऑफिस चले गए हों या पूरा दिन घर पर नहीं हों, तब अगर प्लग ऑन है तो समझिए बिजली फालतू जा रही है। तो आदत डालिए, एसी चलाया फिर बंद किया, उसके बाद प्लग से भी निकाल दीजिए। आखिर में बात करते हैं पंखों की। आजकल रिमोट से चलने वाले पंखे बहुत आम हो गए हैं और सर्दियों में हम उन्हें रिमोट से बंद करके ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक वो स्विच ऑफ नहीं होंगे तब तक थोड़ी थोड़ी करके बिजली वे खाते रहेंगे और पूरे सीज़न में धीरे धीरे आपका बिजली का बिल भी बढ़ता रहेगा। तो अब आपने जान लिया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ रही हैं। अगर आप इन 7 चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद प्लग से निकालने की आदत डाल लेंगे तो यकीन मानिए महीने का बिल आधा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी गलती आप भी कर रहे थे और कौन सी चीज़ आप आज ही अनप्लग कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।